हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सीक्वेंस है या सीरीज है। उसके बाद फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है चैप्टर पे आएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस का डिफिनेशन है a list of numbers or objects in a special order। a list of numbers or objects in a special order। एक नंबर का जो है लिस्ट, एक नंबर का लिस्ट या ऑब्जेक्ट का लिस्ट जो है स्पेशल ऑर्डर में अगर रहेगा तो वो जो है हम लोग का सीक्वेंस कहलाएगा। तो जैसे कि इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे 2 4 6 है, 2 4 6 8 10, ये जो है हम लोग का सीक्वेंस है। स्टार्ट किससे हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। एंड इंक्रीजिंग बाय 2 इस टाइम, प्रत्येक टाइम 2 बढ़ते जा रहा है। तो जैसे इसमें देखते 2 4 6 8 है, उसी तरह से बढ़ते जाएगा डॉट। इसमें देखेंगे तो यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 इंक्रीज हो रहा है। ये जो लगातार इंक्रीज हो रहा है, एक ही नंबर जो आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस को हमेशा कॉमा से अलग किया जाता है। ठीक है, इसको जो है हम लोग इसको सीक्वेंस का एक फाइनाइट रूप में लिख सकते हैं, एक इनफाइनाइट रूप में लिख सकते हैं। तो फाइनाइट रूप में कैसे लिखेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा हम लोग का? फाइनाइट सीक्वेंस जो है हम लोग का होगा जब कोई भी सीरीज है, मान लेते हैं कोई सीरीज दिया हो, कोई सीक्वेंस दिया होगा हम लोग का 4 6 8 10 12, ये हम लोग का सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें ये जो है डिफिनिट है, 12 तक ही जाएगा, यहाँ तक डिफिनिट है। इसी के वजह से ये हम लोग का क्या हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस में एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस में एग्जाम्पल ले लेते 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट। तो ये क्या होगा? 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 इंक्रीज, मतलब 2 इंक्रीज होते जा रहा है। कहाँ तक है इसका कोई वो फिक्स नहीं है। तो क्या हो गया? इंडिफिनिट है, इसीलिए ये हो गया इनफिनाइट सीक्वेंस। जब इंडिफिनिट सीक्वेंस बनेगा तो क्या होगा? इंडिफिनिट नंबर जब रहेगा, ऑर्डर रहेगा हम लोग का, तो ये जो है इनफिनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सीक्वेंस को पहचान सकते हैं। जैसे कोई सीरीज दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, उसमें जो है अगर जैसे 2 से इंक्रीज हो रहा है या 2 से डिक्रीज होगा, इसी तरह से जो है बढ़ते जाएगा, या 5 से भी इंक्रीज हो सकता है। तो जैसे होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन में रहेगा, उस हिसाब से उसको हम लोग पहचानेंगे। तो ये जो है हम लोग का सीक्वेंस हुआ। ठीक है, अब जो हम लोग सीरीज के बारे में जानते हैं। अब हम लोग सीरीज का डिफिनेशन देखेंगे, कैसे पहचानेंगे क्या सीरीज है। तो व्हेन यू ऐड द वैल्यूज इन ए सीक्वेंस टुगेदर, दैट सम इज कॉल्ड ए सीरीज। सीक्वेंस के प्रत्येक वैल्यू को जब हम लोग ऐड के रूप में लिखते हैं, इसी सम को जो है हम लोग सीरीज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते 2 4 6। अच्छा, पहले ये देखते हैं ये हम लोग का सीक्वेंस है या नहीं। ये 2 से बढ़ रहा है, ये भी 2 से बढ़ रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। अब जब हम सीक्वेंस को ऐड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हम लोग का सीरीज हो जाए। ठीक है, इसी तरह से जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते 1 + 3 + 5 + 7, ये जो है हम लोग का सीक्वेंस सीरीज है। ठीक है, 5 + 10 + 15 + 20, ये भी हम लोग का सीरीज है। सीरीज में हम लोग इसको ऐड के रूप में लिखते हैं और सीक्वेंस में हम लोग कॉमा के रूप में लिखते हैं। देखते हैं ना, सीरीज जिस तरह से सीक्वेंस को 2 तरीके से डिनोट किया जाता है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसी तरह से सीरीज को भी हम लोग लिख सकते हैं। फाइनाइट सीरीज
और इनफाइनाइट सीरीज। तो पहले फाइनाइट सीरीज के बारे में जानते हैं कैसे क्या है फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का मतलब हुआ कि वैसा सीरीज जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, जितना भी नंबर होगा, ये जो है हम लोग का डिफिनिट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1 3 5 + 7 + 9, ये हम लोग का डिफिनिट है। तो ये क्या हो गया हम लोग का फाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज जो है हम लोग का हो जाता है वैसा सीरीज जिसमें कि एलिमेंट का कोई फिक्स नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। तो जैसे मान लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + एंड सो ऑन। तो ये जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार जो बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है। तो ये जो हो गया हम लोग का इनडिफिनिट सीरीज, इनफिनाइट सीरीज। तो सीरीज को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। जैसे सीक्वेंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं सीरीज को, सीक्वेंस को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते। सीक्वेंस को जो है 3 तरीके से लिखा जा सकता है, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। सीक्वेंस को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के 3 तरीके से, ये तीनों तरीके से लिख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग AP से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को GP से डिनोट करते हैं और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को HP से डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी समांतर श्रेणी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिंदी गुणात्मक श्रेणी होता है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हिंदी हरात्मक श्रेणी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है जब भी यूज करेंगे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, AP, GP और HP, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि HP, GP और AP को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AP को देखते हैं। AP में क्या दिया होगा, AP को हम लोग पहचानेंगे। AP को पहचानने का तरीका है, जैसे कोई भी सीक्वेंस हम लोग का दिया होगा A1 A2 A3 डॉट, ठीक है। A1 A2 A3 डॉट बढ़ते जाता है। 3 से आगे भी ले लेते A4 A5 बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है हम लोग का, ये होगा इस दोनों का कॉमन डिफरेंस। इस दोनों का कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर A5 - A4, इसी तरह से बढ़ते जाए। तो ये जो है किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वधातुक बोलते, इसको शॉर्ट में D से भी डिनोट कर सकते हैं, CD लिखने का जरूरत नहीं। अब कहीं क्वेश्चन में CD दे देगा तब तो हम लोग CD समझ जाएंगे, ऐसे ज्यादातर D का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP का वो हुआ। इसको इस तरह से पहचान, लगातार मतलब लगातार जो है ये अंतर जो है आपस में बराबर होना चाहिए। जब ये आपस में बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे पहचान, इसको ओमिट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, गुणात्मक श्रेणी। इसको कैसे पहचानेंगे, मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है हम लोग का A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है सीक्वेंस। इसको पहचानने का तरीका है A2 बटे A1 बराबर A3 बटे A2 बराबर A4 बटे A3 बराबर A5 बटे A4, इसी तरह से एंड सो बराबर जो हो जाएगा R के बराबर होना चाहिए। ये R के बराबर, इसीलिए इसको रेशियो से R से डिनोट करते हैं। R का मतलब रेशियो हुआ, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में लिखा रहा है। रेशियो जब है सारा का
इक्वल रहेगा तो आर के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लोग आर बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ हम लोग का 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो 8 बाय 4 इज इक्वल टू 16 बाय 18 इज इक्वल टू 32 बाय 16 इज इक्वल टू डॉट डॉट बराबर क्या है, 2 के बराबर होगा। 4 दूनी 4 2 सा 8 8 2 सा 16 16 2 सा 32, तो 2 के बराबर हो रहा है, यानी कि 2 का मतलब क्या हो गया हम लोग का आर हो गया। ये आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर हो गया। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी को इसी तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी क्या है, तो इसको ओमिट कर सकते हैं, करती हूँ थोड़ा सा। अब जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है हम लोग का, इसको हिंदी में हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म एचपी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एचपी। अब जो है ये इसको सीधा सीधा हम समझ सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है एपी का उल्टा होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। इसका उल्टा मतलब हुआ कि रेसिप्रोकल में होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब ये इसका उल्टा होगा। और इसका डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A1 1 बाय A3 माइनस 1 बाय A2 के बराबर होगा। ये जो है आपस में बराबर होना चाहिए, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यही होता है। ठीक है, इसका हम लोग को बहुत कम ही यूज होगा, लेकिन हम लोग को जो है ज़्यादा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना हो। ये तो थोड़ा बहुत है, बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग बना सकते, जानेंगे पहले तब ना होता क्या। तो कुछ खास नहीं है, इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, निकल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से सीक्वेंस को हम लोग लिख सकते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिटेल में जानते हैं। हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी एपी के बारे में। इसको कैसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहेगा तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN, ये जो है हम लोग का दिया गया सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, इसमें इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ टर्म, इसको nth टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1। सेकेंड टर्म हम लोग का क्या हो गया, A2। थर्ड टर्म हम लोग का क्या हो गया, A3 डॉट 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 एंड सो ऑन। nth टर्म हम लोग का क्या हो गया, AN। ओके, हम लोग का AN हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको पहचानने का तरीका बताई थी, दोनों का कॉमन डिफरेंस आपस में जो है लगातार बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर एंड सो एंड, जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर, यानी कि कॉमन डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये D हो गया। उसके बाद n का मान जो है यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो एंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन दे देगा कि nth टर्म क्या है निकालने के लिए, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर हम लोग का हो जाएगा, an बराबर हम लोग का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an जो हम लोग का क्या है, nth टर्म है, और a जो है हम लोग का फर्स्ट टर्म है, और ये जो है हम लोग का कॉमन डिफरेंस है, और ये जो है n का नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग nth टर्म को निकाल सकते हैं।
A2 रहे, A5 रहे, A10 रहे, A22 रहे, A25 रहे, कितना भी मान दिया रहेगा, बस इसका मान जो है इस पे पुट करेंगे तो nth टर्म का मान हम लोग का निकल जाए। अब अच्छा, ये तो संभव है। अब कहीं बोल देगा कि सीक्वेंस मतलब कोई सीरीज दे देगा, या लिखेगा कि एपी को जो है दिया गया एपी को जोड़ना है, योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें तो योगफल के लिए जो है हम लोग SN बराबर फार्मूला होता है, SN से डिनोट करते हैं। S का मतलब सम, N का मतलब nth टर्म। nth टर्म का योगफल बराबर हो जाएगा हम लोग का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये जो हो जाएगा हम लोग का SN का फार्मूला हो जाए। SN बराबर हो गया क्या, nth टर्म का योगफल। n का मान तो नेचुरल नंबर हो गया, a का मान यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और d का मान क्या हो गया हम लोग का कॉमन डिफरेंस। इसके बाद ये निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे और इसको हम लोग SN बराबर एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस an, ठीक है। a प्लस an का मतलब हो गया nth टर्म, a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, n का मतलब हो गया हम लोग का नेचुरल। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा nth टर्म दिया रहेगा, a दिया रहेगा और पूछेगा SN क्या है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। nth जब दिया रहेगा तो लिखा रहेगा, nth दिया रहेगा तो n का भी मान दिया रहेगा, n का मान दिया रहेगा तो डायरेक्ट इस फार्मूला पे यूज करेंगे, d निकालने का हम लोग को जरूरत नहीं। हाँ, जब d दिया रहेगा, डिफरेंस अगर दिया रहेगा तब हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते। इसी तरह से हम लोग जो है एपी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है इसी फार्मूला पे जो है हम लोग बना सकते हैं। इसमें और भी कोई वो चेंज नहीं हो सकता, जो है सो यही है। बस इस फार्मूला को और इस फार्मूला को हमेशा हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं, क्या है उसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या जीपी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहचानने का तरीका है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस एंड सो एन a पे पावर n a इंटू r पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका जो है रेशियो, कॉमन रेशियो जो होगा आपस में बराबर होगा, तो कैसे बराबर होगा, a बटे r बराबर AR स्क्वायर बटे AR बराबर AR क्यूब बटे AR स्क्वायर। इससे हम लोग देख सकते हैं r बराबर हो रहा है एंड स्क्वायर r के बराबर हो रहा है, तो r के बराबर हो रहा है तो क्या हो गया हम लोग का ये कॉमन डिफरेंस। ये हम लोग का क्या हो गया, ये जो है हम लोग का फर्स्ट टर्म है, AR ये जो है हम लोग का फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और AR जो है हम लोग का सेकेंड टर्म है, AR स्क्वायर जो है हम लोग का थर्ड टर्म है। इसी तरह से एंड सो एन AR पे पावर n माइनस 1 जो है हम लोग का ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है, ठीक है। उसी तरह से ये हो सकता है। अब यहाँ पे r का मान क्या हो सकता है, हम लोग का नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5। एक चीज हमेशा याद रखना है, r का मान जो है हम लोग का कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब इससे SN का फार्मूला होता है इसमें a इंटू 1 माइनस r पे पावर n इंटू r पे पावर n बटे 1 माइनस r, या इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू r पे पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। ये एक ही फार्मूला है, ये यूज कीजिए चाहे ये यूज कीजिए। एक चीज याद रखना है, जब भी हम लोग का r हम लोग का मान लेते हैं निगेटिव में आएगा, निगेटिव -1 -2 -3 रहेगा, तो जो है हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे।
और जब भी हम लोग का आर होगा, अगर पॉजिटिव में होगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज करें। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का क्वेश्चन, इसी फार्मूला से जीपी का हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एचपी में जो है हम लोग का एपी का ही फार्मूला यूज होगा। थोड़ा बहुत कुछ अंतर होगा तो जब क्वेश्चन बताऊंगी तो उस समय बता दूंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।